हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ गुजराती पोहे, जिसको स्टीम पोहे भी कह सकते हो आप। और एकदम कम तेल के अंदर पोहे बना के तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप भी कम तेल के अंदर पोहे बना के तैयार कर सकते हैं। एक छलनी ली है, जिसको छानने के लिए नीचे एक थाली रख दी है, जिससे जो भी कचरा होगा वह नीचे नहीं गिरेगा। और एक बाउल मैंने पोहे लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा। अब इसको अच्छे से छान लेते हैं। अच्छे से साफ़ करेंगे, जो भी इनका बारीक कचरा होगा वो निकल जाएगा। पोहे को अच्छे से छान लिया है। अब एक भगोने में रख के इसको अच्छे से धो लेते हैं। धोना अच्छे से है कि सारे पोहे भीगने चाहिए, ऐसे नहीं हो आधे पोहे भीगे और आधे नहीं भीगे। और इस तरीके से इनको अच्छे से धो लिया है और एकदम अच्छे से भिगो लिया है। आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने अच्छे से भिगो लिया है इन पोहे को। अब इस पोहे के जो पानी से साफ़ किया था वो पानी निकाल लेते हैं और किसी दूसरे बर्तन पर रख देते हैं, जिससे पानी उसमें निकल जाएगा। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। एक चम्मच शक्कर डाल देते हैं। आप शक्कर नहीं खा रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पोहे में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी सारे पोहे पे एक एक दाने पे लग जाए। कम पड़ रही हो तो थोड़ी सी और डाल सकते हो। टोटल हल्दी आधा चम्मच डली है। हल्दी को पोहे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। गैस ऑन करते हैं और इस तरीके से आप भी कोई कढ़ाई ले सकते हो। मैंने तो स्टीमर लिया है। अब इसके अंदर 2 गिलास के करीबन पानी डाल देते हैं। पानी के अंदर उबाल आने देते हैं। अब आप इस कढ़ाई रख रहे हो तो आप इसके ऊपर जाली रख सकते हो। ये स्टीमर है, इसके अंदर अच्छे से फैला देते हैं पोहे को। और पोहे में हल्दी नहीं लगी हो तो यहाँ पर फैला दो, सब पोहे पर हल्दी लग जाएगी। और इस तरीके से सब कुछ चारों तरफ से फैला देते हैं। इसी तरीके से आपको भी जो भी जाली रख रहे हो उस पर इस तरीके से फैला देना है। और अब उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देते हैं। ये भाप से अच्छे से पक जाएंगे और आप देख सकते हो भाप से अच्छे से पक गए हैं। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। एकदम खिले खिले पोहे बने हैं और एकदम पक भी गए हैं, एक भी पोहा कड़क नहीं है इसमें। और अब इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं और इस तरीके से इस बर्तन में डाल दिए हैं। सारे पोहे इसमें डाल देंगे। एकदम अच्छे पोहे बन के तैयार होते हैं, एकदम खिले खिले, जो होटल वगैरह में खाते हैं ना, सेम वैसे पोहे बन के तैयार हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पोहे एकदम खिलते नहीं हैं, चिपके चिपके से बन जाते हैं। पर इस तरीके से आप भी पोहे बनाओगे, आपके पोहे भी बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और बहुत टेस्टी पोहे बन के तैयार हुए हैं। अब इन पोहे को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और एक तड़का तैयार कर लेते हैं। ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि पोहे ठंडे ना हो। और अब एक पैन लिया है, गैस ऑन कर देते हैं। 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को गरम होने देते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया है। 1 चम्मच राई डाली है। 1 चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ और राई को अच्छे से चटकने देते हैं। चुटकी भर हींग डाली है। इन सब का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली डाल देते हैं, आधे चम्मच के करीबन। अब इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें 5-6 कड़ी पत्ते डाल देते हैं और थोड़े एक प्याज लंबा काट के डाला है। आप नहीं खाते हो तो प्याज स्किप कर सकते हो। अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। आप इसकी जगह हरी मिर्ची डालना चाहते हो तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। अब इनको अच्छे से भूनेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अच्छे से भून गए हैं। आधे चम्मच से कम नमक डाल देते हैं। नमक पहले पोहे में डाल रखा था, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब प्याज मिर्ची मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। ये तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब पोहे के अंदर ये तड़का डाल देते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया है। अब इनको पोहे में मिला लेते हैं, इस तड़के को। ये पोहे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, एकदम कम टाइम के अंदर पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से पोहे मिक्स कर लिए हैं। अब इनको आप प्लेट में सर्व कर सकते हो। अब इन पोहे को प्लेट में डाल देते हैं। 3 प्लेट पोहे बनके तैयार हुए हैं एक बाउल से। इसी तरीके से दोनों प्लेट में पोहे डाल दिए हैं।
अब ऊपर से इसमें नमकीन डाल देते हैं थोड़ी सी, थोड़े से ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं। ये आपके पोहे बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप भी गुजराती पोहे घर पे बना के तैयार कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से आप बना के ट्राई करना एक बार। इस तरीके से टेस्टी पोहे आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।